शेयर बाजार पर भी दिख रही है। डाउ जोन्स में कल जबरदस्त तेजी देखी गई है। हालांकि चीन इसके उलट दावे कर रहा है। चीन के मुताबिक कोरोना से ग्रसित मरीजों पर ये दवा उतना काम नहीं कर रही है जितना अमेरिका दावा कर रहा है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका में बने टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंथनी फॉची का कहना है कि इस दवा के प्रयोग से 31% तक सुधार देखा गया है। That the data shows that remdesivir has a clear-cut, significant positive effect in diminishing the time to recovery. Although a 31% improvement doesn't seem like a knockout 100%, it is a very important proof of concept, because what it is proven is that a drug can block this virus. और हमारे साथ जुड़ गई है हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा। कादम्बिनी, अमेरिका तो दावा कर रहा है कि ये जो दवा है रेमडेसिविर दवा, इससे अच्छे संकेत मिल रहे हैं, मददगार साबित हो सकती है, लेकिन चीन जो है वो इससे इनकार कर रहा है। इसमें कैसे समझा जाए इसे? देखिए, इसको समझने का कई तरह से नज़रिया हो सकता है। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि पूरी दुनिया जो है वो इस खोज में लगी है, क्योंकि लाखों लोग जो हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं, मारे गए हैं। अमेरिका पे इसका जो प्रभाव है हम सब देख रहे हैं। ऐसे में जब एक हल्की सी भी उम्मीद की किरण दिखती है तो उसके तरफ सब टूट पड़ते हैं। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने की तो उसका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया, इंडिया ने लाखों टन कई देशों को भेजा अपने यहाँ का ख्याल रखने के बाद। तो जब ऐसे में डॉक्टर फॉची जो है ये दावा करते हैं कि एक ऐसी दवा है जो कि 14-15 दिन नहीं बल्कि 10 दिन के अंदर और काफ़ी कारगर हो रही है, 30-31% भी कारगर हो रही है, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब आएगा, जो कि दिख रहा है कि वहाँ पर शेयर मार्केट्स में क्या हो रहा है। हालांकि ये जो इस दवा की जो बात की जा रही है, इसका ट्रायल जो है वो लंबे समय से चल रहा है, चाहे सार्स की बात हो या एबोला की बात हो, इसका इस्तेमाल इसकी ट्रायल जो है वो की गई है। लेकिन अब यहाँ पर गिलियड साइंसेज जो है उसका ये कहना था कि जब एक रिपोर्ट लीक हुई थी कि चाइना में जब इसका यूज़ किया गया तो उस तरह का असर नहीं देखा गया जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर फॉची जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है। 8% लोग हैं उन्होंने इम्प्रूव किया है कंपेयर टू 11% जिनको प्लेसबो, यानी कि उनको लगा कि उनको दवा दी गई है लेकिन एक्चुअली उनको दवा नहीं दी गई थी। एक स्टैंडर्ड होता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो वो जो है वो जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं। अब ये दावा जो है ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में इसके लिए वैक्सीन की खोज चल रही है। डॉक्टर फॉची ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्योर है, लेकिन कह रहे हैं कि अस्पताल में जल्दी ठीक होकर मरीज घर जा सकते हैं, इंट्रावीनसली दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि अस्पतालों पर लोड कम होगा, जो मृत्यु दर है वो कहीं ना कहीं नीचे आएगी, जो उम्मीदें इससे लगाई जा रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ वो नीचे आएगी। इसका ये सीधा असर जो है वो इकोनॉमी पर होता है, यानी कि जो लॉकडाउन है बहुत सारी दुनिया में उसको धीरे धीरे ओपन किया जा सकता है। 25 स्टेट्स जो यूएस में है उन्होंने अपने प्लान सबमिट किए हैं कि किस तरह से वो खोलना चाहते हैं इकोनॉमी के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए। और पूरी दुनिया में ये चिंता बड़ी है कि न सिर्फ ये महामारी बल्कि जो इकोनॉमी पर इसकी मार पड़ रही है वो कितनी भयावह होगी आने वाले वक्तों में। तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो जो ये थोड़ा सा भी रिजल्ट है, आमतौर पर जो मेडिकल जर्नल्स हैं या पीयर रिव्यूज़ हैं वो ये नहीं मानते कि इतना कम अगर परसेंटेज है तो उसको एक शॉर्ट तरीका मान लिया जाए, वैक्सीन मान लिया जाए। अभी भी ये कहा जा रहा है कि 12 से 18 महीने लगेंगे एक क्योर इसकी दवा जो है एकदम फुल प्रूफ पाने में। लेकिन जब कहा ये जा रहा है जो दुनिया के सबसे रिसोर्सफुल देश के जो डॉक्टर हैं, जो सलाहकार हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जब वो कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव साइंस इसमें दिख रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि उसके पीछे कई थ्योरीज हैं। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि अगर तभी ये दवा अगर थोड़ी भी काम करती है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि इसके ऊपर एक ये बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है कि वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द हमारे पास होगा। इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो अभी इंतजार थोड़ा इसके लिए लंबा ही रहेगा। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र